राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? हमें सिखाया गया है गरीब रहना, हमें सिखाया गया है जाति बिरादरी में बटे रहना, और हम सीख गए। हम वो सब सीख गए जिससे हम बर्बाद हो सकते हैं, जिससे ये अखंड भारत छोटा होते 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 50% से कम आ गया। हमें ये सब सिखाया गया है। पहले मुगल भारत में आए, उन्होंने अपनी रणनीतियां थोपी हमारे अखंड भारत पर, गुलाम बनाया हमें, हमारे दिमाग में गुलामी वाली मानसिकता भर दी गई। ये वीडियो उन मुसलमानों के लिए भी है जो इस भारत देश के ही हैं, जिनके पूर्वज अखंड भारत के ही थे, जो बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। भारत देश में ज्यादातर मुसलमान जो हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके पूर्वजों का पता कीजिए, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पीछे पीढ़े चौहान मिलेंगे, ठाकुर मिलेंगे, दीमर मिलेंगे, नाई मिलेंगे, कुछ और मिलेंगे। हिंदू ही मिलेंगे उनके पूर्वज। उनको भी समझना चाहिए, और हिंदुओं तुम्हें तो खासकर समझना चाहिए, क्योंकि जो भगवा रंग है ना, बहुत छोटा हो चुका है। एक दिन और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। हमें तो मतलब ही नहीं है सोसाइटी से, हमें तो अपनी कॉलोनी से मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं। हमें गुलामी वाली मानसिकता भर दी गई है हमारे अंदर, गरीबों वाली मानसिकता भर दी गई है हमारे अंदर। हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। हरामखोरी से पैसा आ जाए हमारे पास, मोदी 15 लाख डाल दे, मोदी 15 लाख डाल दे, कितना डायलॉग चल रहा है यार, ये शर्म आनी चाहिए। अरे सीखते अब तक स्किल्स कुछ करते, तो बिजनेस से 15 लाख कमा लेते, अपने काम से 15 लाख कमा लेते, मेहनत करके 15 लाख कमा लेते। हद कर रखी है भाई। सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। सीख कर आगे बढ़िए, बिजनेस को तेजी से ग्रो कीजिए, स्किल्स को डेवलप कीजिए, ज्यादा पैसा कमाइए। ज्यादा पैसा कमाएंगे तभी तो 10% 15% चैरिटी में दे पाएंगे, मंदिर को दे पाएंगे, संस्था को दे पाएंगे। तभी तो वो संस्थाएं, तभी तो वो मंदिर की इंस्टीट्यूशंस मिलकर हिंदू धर्म को जीवित रख पाएंगी। नहीं तो कैसे रहेंगी? कमाल करते हो यार। हम कुछ सीखेंगे नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे, सरकार हमें सब कुछ फ्री में दे दे, सब्सिडी दे दे, फिर कर्जा माफ कर दे, ऐसे थोड़ी देश चलता है। अरे खुद के अंदर काबिलियत लाओ यार, मेहनत करो, सीखो, पैसा कमाओ, विदेशों से पैसा भारत में लाओ, डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखो, विदेशों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दो, वहां से पैसा आएगा। उस पैसे को अपने तरक्की में लगाओ। 10-15% पैसा अपनी संस्थाओं को दे दो, चैरिटी में दे दो, गरीबों को दे दो। अच्छा महसूस होगा तुम्हें, और ज्यादा तरक्की होगी तुम्हारी। ऐसा सिस्टम बनाओ भाई। अपने आप को पहले तो बहादुर बनाओ। हिंदू धर्म कायरों का धर्म नहीं है, अहिंसा का धर्म नहीं है, अस्त्र और शस्त्रों का धर्म है हिंदू धर्म। अस्त्र और शस्त्रों का। कोई भगवान ऐसे देखें जिनके पास शस्त्र ना हो? हनुमान जी के पास गदा है, कृष्ण जी के पास चक्र था, शिव जी के पास त्रिशूल है। ये सब क्या सिखाते हैं कि हम अहिंसावादी हैं? ना, हम हैं हिंसावादी। पहली बात तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते पहले से। और कोई हमारी तरफ अगर उंगली उंगली उठाकर देखे, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो इन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके उसकी छाती में गाड़ देते हैं। खत्म कहानी। हमने हमेशा राक्षसों का वध किया है, राक्षसी शक्तियों का वध किया है। क्या मतलब है उसका? बुरे लोगों का, जो हमारे यज्ञ में विघ्न डालते थे, जो हमारी संस्कृति में विघ्न डालते हैं, जो हमारे होने पर खतरा है कि भैया हमारे हमें ही खत्म कर सकते हैं वो, हम उन्हें खत्म करते आए हैं। हम कायरों का धर्म नहीं है। जाति बिरादरी में बंटना छोड़िए। मैं जाट, में चौहान, में चमार, में भंगी, में ठाकुर, ये सब बकवास है। अरे ये सब कामों के नाम है, ये जातियां नहीं, ये काम है। जाट माने खेती करना, चौहान माने छतरी लड़ाई करना, चमड़े का काम करना, नाली सफाई करनी, काम है। मैं कर सकता हूँ नाली साफ, मैं कर सकता हूँ चमड़े का काम, मुझे दे दो, पैसा आना चाहिए। अरे जिस काम से पैसा आता है वो काम तो पूजनीय है, पूजा कीजिए उस काम की। कमाल कर रहे हैं यार। वुडलैंड कंपनी, रीबॉक कंपनी, नाइकी कंपनी, ये सब क्या है? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पैसा कमा रही हैं। और आप लोगों को जाति में बांट के, आपके दिमाग में जाति शब्द घुसा के आपको रोक दिया गया है। अंग्रेजों ने रोका, मुगलों ने रोका, उसके बाद कांग्रेस जैसी पार्टियों ने रोका। आज भी राहुल गांधी गधा ये कहता है कि जातिवादी जो है जनगणना होगी, जिससे कि लोगों को पता चले कि मैं जाट हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं भंगी हूं, मैं चमार हूं, मैं नाई हूं, मैं धोबी हूं। ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं व्यक्ति हूं, मैं हिंदू हूं। समझ में आ रही बात? और जो मैं काम करता हूँ वो मेरा धर्म है, वो मेरी जाति है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, कल को मैं नाली साफ करूंगा, मैं भंगी हूँ। मैं चमड़े का काम करूंगा, मैं चमार हूँ। इनसे जातियां निर्धारित नहीं होती भाई। जाति शब्द तो हमारे जो फॉर्म है, सरकारी फॉर्म, उससे हट जाना चाहिए। इसको लेकर कौन आया? राजनीतिक लोग जो लेकर आए कि लोग गरीब रहें, और हमारी ही जाति में से कोई एक व्यक्ति बहुत तरक्की कर जाता है और बाकी जाति को पीछे छोड़ जाता है। कमाल की बात देखो, मायावती जी जब से सरकार में नहीं है, कितने जाति के लोगों को बारे में उन्होंने सोचा, कितने आर्टिकल छपवाए, कितनी स्पीच दी? नहीं दी ना? क्यों नहीं दी? राजनीति बस। वो मुख्यमंत्री नहीं है, राजनीति चल नहीं रही है, कोई टिप्पणी नहीं है। मोदी ने किसी का साथ छोड़ा? नहीं छोड़ा। वो तो मुसलमान के साथ भी हैं, एसएससी एससी के साथ भी हैं, एसटी के साथ भी हैं। वो तो देख ही नहीं रहा भाई, किसी जाति बिरादरी का काम ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास। मैं बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, पर बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो मेरे विचारधारा के नजदीक सेट होती है, जो मेरे अस्तित्व को बचाने में मेरी मदद करती है एक हिंदू होने के नाते। समझ रहे हैं आप? तो सीखिए, पैसा कमाइए, और 10 से 15% पैसा
दीजिए, नजदीकी मंदिर में, सोसाइटी में, संगठन में, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, नहीं तो अखंड भारत जो 50% से छोटा रह गया है ना, ये 5% भी रह सकता है। और वहां पर भी क्या रहेगा? खतरा, डर। क्योंकि अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं चाहते, सीखना चाहते नहीं है, पैसा कमाना चाहते नहीं है। रात को पैसा बरसेगा सपने में, ऐसा कभी नहीं होगा। सीखना शुरू कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं कि मैं सीखूंगा, पैसा कमाऊंगा और अपने धर्म को आगे ले जाने में मदद करूंगा। जय श्री राम।